केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों के तेवर से लग रहा है कि आंदोलन लंबा चलने वाला है। उनकी मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। किसान के चाहते हैं कि सरकार जिस दिन तीनों कानून वापस लेगी, हम उसी दिन आंदोलन खत्म कर देंगे। सरकार तो झुकने को तैयार नहीं है और ऐसे में किसान भी डटे हुए हैं। वहीं जिस कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों में गतिरोध बना हुआ है, उसी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। डीएमके के तिरुचि सिवा, आरजेडी के मनोज झा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश वैष्णव की अर्जी पर अदालत सुनवाई करेगी। इनकी मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन को लेकर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सरकार और किसानों के बीच समझौता कराने की पहल की है, जिसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से मामले की सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि बीते रोज ही कोर्ट ने ये संकेत दिए थे कि इस मामले में अगर सरकार और किसानों के बीच में सहमति नहीं बनती है तो एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिस कमेटी में विरोध करने वाले किसान और इस बिल का समर्थन करने वाले किसान और साथ में राजनीतिक दलों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि इस कमेटी में सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि लगातार 22 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है और इस सर्द मौसम में भी लगातार किसान हैं वो सड़कों पर जमे हैं। लगातार किसानों की यही मांग है कि कृषि कानून, जो नए कृषि कानून आए हैं, उनको रद्द किया जाना चाहिए। ये किसान विरोधी कानून है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार है कि इस पूरे मामले को लेकर वो संशोधन की तो बात करती है, लेकिन इसके समाधान की बात करती नजर नहीं आ रही है। आपको ये भी बताते चले कि कृषि कानून को रद्द करने से फिलहाल सरकार पीछे हटती नजर आ रही है। यही वजह है कि लगातार इसको लेकर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि हर रोज हरियाणा, पंजाब सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और सिर्फ सिंध बॉर्डर ही नहीं बल्कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी और साथ में आपको बता दें कि टीकरी बॉर्डर पर भी भारी संख्या में किसानों ने डेरा डाला हुआ है और वो लगातार इस सर्द मौसम में वहां पर डटे हुए हैं। आपको ये भी बताते चले कि अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करते हुए भी किसान वहां पर डटे हैं। लगातार बीते 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी, उसके बाद से मौसम लगातार सर्द होता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई खास कदम उठाया नहीं गया है। और इसी को लेकर हमारे साथ बीजेपी के नेता हमारे साथ दयाशंकर दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। हमारे साथ सैफ खान हैं, आपका भी सर स्वागत है। आपसे हमारे साथ आप जुड़े हैं, एएनबी न्यूज पर आपका स्वागत है। दुबे जी, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से लगातार आंदोलन बढ़ रहा है, राजकोट में सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक उम्मीद की बात है तो पहले तो इस चीजों को हम लोग अच्छी तरह से इसको समझें कि बड़ा क्लियर है कि मान लीजिए लोकसभा, राज्यसभा से कोई चीज पास होकर तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व होता है और वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया जी। अब कानून में कुछ बातें उठी थी शुरू में जी कि एमएसपी को लेकर के हमें गारंटी चाहिए थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कुछ गारंटी चाहिए थी, वो सब सरकार करने को तैयार है। साथ ही साथ सरकार जो है बार बार मीटिंग करके करके उस पर एक के बाद एक जो भी वो डिमांड रख रहे हैं उस पर विचार कर रही है। लिखित में और भी आगे आपके हम इसको लेकर राय लेंगे, कमेंट लेंगे, लेकिन सैफ खान जी का भी हम शामिल करते हैं। सैफ खान जी कांग्रेस के नेता हैं, आपका स्वागत सर एएनबी न्यूज पर। सैफ जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आज कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है किसान आंदोलन को लेकर? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, आज आपके साथ जो है मौका मिला जी। मैं बताना चाहूंगा ये किसान विरोधी सरकार है जी। जो आज अगर आप ये वेडनेसडे की अगर आप कोर्ट की वो देखें जो कमेटी फॉर्म करने की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट और नाम सुझाव जो मांगे हैं, जिसकी वजह से जो ये सुप्रीम कोर्ट खुद ने ऑब्जर्व किया है, सीजीआई की अगर मैं बात करूं कि निगोशिएशन जो हो रही है या बातचीत जो हो रही है किसानों के साथ, वो ये केंद्र सरकार कर नहीं पा रही और सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को ओपन माइंडेड यानी खुले दिमाग के साथ वो आना चाहिए। जो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी निगोशिएशन या कोई भी बातचीत जो है वो लगातार हमने देखा कि वो फेल हो रही है। हमने ये देखा लगातार जो है 21 दिन से ज्यादा जो है अब किसान जो है लगातार बैठे हुए हैं, उन पे वाटर कैनन चलाई जा रही है। इस वक्त आप जानते हैं कि ठंड का क्या आलम है, उन पे डंडे मारे जा रहे हैं। आपने ये देखा कि जो है संत राम सिंह जी ने सुसाइड कर लिया है वहां पे।
आपने ये देखा कि जो है ठंड की वजह से भी किसान वहां पे जो है मरे हैं। तो हम ये लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश की जो 70 से 80% आबादी है जो एग्रीकल्चर जो हमारी करती है, और 17 to 18% की कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में देते हैं, आज उनके साथ ये अत्याचार जो है लगातार हमें को आ रहा है। ये वही सरकार है जो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सोचती है। प्रॉब्लम तो यही है। और ये मैं ये जानता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको जो है वो इसको नोटिस कर रहा है। वो तभी कह रहा है ये इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, कि आपको ओपन माइंडेड यानी बिल्कुल जो है खुले दिमाग से जो है वो आना पड़ेगा। बिल्कुल सैफ मगर साहब। क्या है, ये आपको जो है चैनल पे बैठ के कहते हैं कि ये संसद से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, और ये सब अरे ग्रंथ के जो है बिना किसी से चर्चा किए हुए आपने ये तीनों काले कानून जो हैं वो पास किए हैं। उसके बाद ये लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। कितने शर्म की बात है कि आज जो है किसानों के साथ ही हमारे देश की जो, और ये इसलिए कर रहे हैं कि ये किसी हर तरीके से, उसका बहुत एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं जी एसेंशियल कमोडिटीज में से जो है आज जैसे चावल, दालें, राइस जो है हो गए, चावल, टमाटर हो गए, आलू हो गए, इन सबको जो है निकाल इसलिए दिया गया कि उद्योगपति जो हैं अब इन्हें स्टोरेज कर सके। अब स्टोरेज के लिए जो उद्योगपतियों को जो है अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने। पहले जो रोक लगी हुई थी कि उद्योगपति जो है स्टोरेज कर वो इसको सकेंगे, जमाखोरी जो है कर सकते हैं, स्टोरेज नहीं बिल्कुल कर सकेंगे, उनको गिरफ्तारी होगी, उनकी जो है उन पर सजाएं होंगी। जी अब जो है काली सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो उसको अलाउ कर दिया है कि किसी ठीक है तरीके सर, से जवाब जो ले है लेते हैं इस पर। उद्योगपतियों को जो है फायदा पहुंचाया जा सके। ठीक है, कर्नल दयाशंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका कर्नल जी, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? जवाब भी आप किस तरीके से देंगे, लेकिन साथ में ये भी कि कोर्ट चल के अब एक आपको इलाज मिल चुका है किसान आंदोलन का, जो एक्शन आप नहीं ले सकते थे सीधे तौर पर आप कोर्ट के जरिए अब उसको हटाने की कोशिश करेंगे शाहीन बाग की तरह। जी कर्नल साहब। शाहीन बाग में जो हो रहा था वो एक अलग चीज थी। जी जहां तक किसानों की बात है तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन है, और मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि वहां शायद एक कमेटी गठित होगी विद्वान की, दोनों तरफ के लोग उसमें शामिल होंगे। और वही बात हम भी कर रहे हैं कि किसान आए, बात करें, उनसे जहां चाहे जिधर चाहे बात हो जाए और इसके ऊपर एक निष्कर्ष निकले, बजाय इसके ये कानून को तुरंत खराब करें। जहां तक सैफ भाई की बात है वो बिल्कुल अपने हिसाब से कह रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार है, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। किसान विरोधी सरकार इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी मंत्री या विधायक ने कभी भी किसी की जमीन नहीं हड़पी, जबकि इनके यहाँ प्रियंका जी के पतिदेव ही पूरे उसी हरियाणा में, और की बात कर रहा हूँ राजस्थान की, जहाँ के किसानों पर ये दम भर रहा है। उनकी इतनी बड़ी हिस्सेदारी है कि एक झटके में पूरी जमीन खरीद करके, और आज भी उसकी इंक्वायरी चल रही है। मुझे उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है। जहां तक इनके ठंड की बात है, आपको याद होगा कि ठंड पर आज इनको तकलीफ है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये तकलीफ ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। आपको याद है ना, इन्होंने एक कैंप भी वहां लगाया था जहां पर आप ही लोगों ने दिखाया है चैनलों पर कि जब गए किसान खाना के लिए, भोजन के लिए, तो वहां पर भोजन उपलब्ध नहीं था, फिर इसको हटाया गया वहां से जबरदस्ती। सुरजेवाला जी को जबरदस्ती पकड़ करके गाड़ी में बैठा करके इनको भेजा गया क्योंकि किसान इनके पीछे पड़ गए। ये हमको कहते हैं कि ठंड में हम किसान को परेशान करते हैं। कर्नल साहब, वो परिस्थिति भी थी और आज की परिस्थिति भी है जब हर रोज एक किसान की मौत हो रही है और देश के प्रधानमंत्री इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाते हैं, बातचीत करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। कर्नल साहब, मैं आपका आगे भी जवाब लूंगा। सैफ साहब, आपका जवाब भी इस पर, और साथ में ये भी कि क्या शाहीन बाग की तरह ही किसान आंदोलन का हश्र होगा अगर कमेटी बनती है तो? जी सैफ साहब, आखिरी कमेंट होगा आपका। कर्नल साहब, सैफ जी अपनी बात रख रहे हैं। अभी जो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और यहाँ पे ये बैठे हुए हैं और ये किसानों की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मध्य प्रदेश में 6 किसानों को गोली मारने के बाद ये आज ये बात कर रहे हैं। जी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अगर खोल के देखे उनके रिकॉर्ड के लिहाज से आज किसान जो है 12,000 से ज्यादा एक साल में जो है सुसाइड कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के टेन्योर में। सबसे ज्यादा पीड़ित इस वक्त जो है वो किसान है और ये यहाँ पे आके भाषण देते हैं। प्रॉब्लम तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी की सुनवाई नहीं करना चाहती। ये सिर्फ उद्योगपति के जो उद्योगपति जो हैं ये सिर्फ उनके लिए काम कर रही है, क्योंकि अब इन्हें इलेक्शंस में फंडिंग जो प्रोवाइड करते हैं। सच्चाई वाली बात ये है कि आज ये जो है इनको किसानों को इसलिए तो हटाना चाह रहे हैं, इसलिए तो लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से कभी कोरोना वायरस के बहाने, कभी अलग अलग चीजों के बहाने जो है कि किस तरीके से जो है ये जैसे शाहीन बाग के ऊपर वो हुआ,
वैसे ही आज जो है ये किसानों पे हटाना चाहते हैं कि नहीं कोरोना वायरस हो जाएगा, और बिहार के इलेक्शंस में जो है कोरोना वायरस नहीं होगा, चाहे कितनी बड़ी बड़ी रैलियां जो है ये मोदी या भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो करे, उसके ऊपर जो है ये फिर ये आ जाते हैं। आज अगर मैं इनसे ये बात करता हूँ इस चीज के लिए कि आप मुझे ये बताइए ये जो तीनों कानून है और ये स्टोरेज करने के लिए आपने कैसे अलाउ कर दिया, और अगर आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, सच्चाई ये एमएसपी को हटाने के लिए, क्योंकि उद्योगपति ये जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा फायदा एग्रीकल्चर में है, कि 17 to 18% कंट्रीब्यूशन देता है ना, तो इसकी वजह से उनकी कठपुतलियां जो है ये सरकार बन के जो है सिर्फ उनके फायदे के बिल्कुल लिए सर, सोच बिल्कुल। रही है। बहुत बहुत शर्म धन्यवाद आनी सैफ चाहिए। साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कर्नल साहब अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल साहब, आपका रुख करना चाहूंगा, जानने की कोशिश ये करूंगा कर्नल साहब की जिस तरीके की स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है, अभी भी किसान आंदोलन में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार को लग रहा है कि वो अभी भी सक्षम है इसको निपटाने में? बिल्कुल किसान सक्षम है, इसमें कहाँ दो राय है। सरकार और किसान मिलकर के इस पूरी समस्या का हल साथ ही निकालेंगे। अब इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है, मुझे लगता है उनका भी कुछ निर्देश बनेगा, हम लोगों की कमेटी बनेगी और हम ही निकालेंगे। जहां तक दुष्प्रचार की बात है, अभी बात हो रही थी बिहार की कि बिहार में कोरोना, आप पूछिए ना तेजस्वी जी से कि कितना इन्होंने मेहनत की है, उसके बारे में उन्होंने उनको बताना है। दूसरी बात ये कर्नल साहब, ये बातें इसलिए पूछी जा रही हैं, ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि आप शीतकालीन सत्र लगाने से इनकार सिर्फ इस बात को लेकर कर देते हैं कि देश में कोरोना है, लेकिन वहीं रैलियों की जब बात आती है, आपके बीते रोज की भी हम बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री की रैली हुई है सर मध्य प्रदेश में, सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली हुई है, लेकिन संसद में कानून को लेकर चर्चा हो सके, कोरोना को लेकर चर्चा हो सके, उसके लिए आप तैयार नहीं है, तो इसको लेकर ये बातें कही जा रही है। आपको ये भी तो याद होगा ना कि 85 में राजीव गांधी जी बड़े थम्बिंग मेजॉरिटी से आए थे और 3 साल नहीं बीता उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष जो है इनके आतंक से रिजाइन करके चला गया। हम उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा ये है कि ये मांग थी किसानों की मांग के लिए ये बने हैं 3 कानून। इसको समझाने की कोशिश आज भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो आज भी हमारे यहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी आज बरेली में 10,000 किसानों को जाकर वहां पर इसी चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। यही तो बात होगी ना सर, यही तो बात होगी कि आपके लिए कोरोना नहीं है, आप 10,000 क्या 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोल सकते हैं और उनको अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सर इस पर कमेंट ले लेता हूं मैं। रामपाल जाट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसानों के बड़े नेता हैं। रामपाल जाट जी, आपका स्वागत है एएनपी न्यूज पर। आज कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर हियरिंग है सर, सुनवाई होगी, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? मोहित जी, हम अच्छी उम्मीद कर रहे हैं जी। आपको लगता है सर कि कमेटी बनेगी तो समाधान होगा, लगता है आपको ऐसा? समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो सबको खुशी होगी। बिल्कुल जी जी होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, जी, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान का अर्थ है देश की खुशहाली। जी बिल्कुल। तो देश की खुशहाली के लिए सब मिलकर काम करें, इससे बढ़िया बात क्या होगी? बिल्कुल, क्योंकि किसान की खुशहाली से ही देश की खुशहाली है। जी 75% से अधिक जो उपभोक्ता है जी, वो यदि खुशहाल होता है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? बिल्कुल। लेकिन रामपाल जाट जी, एक बात ये कही जा रही है, जो किसान नेता हैं और भी हम लोगों से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये डर है कि कमेटी में सरकार का प्रभाव हो सकता है, जो असली किसान आंदोलन में जो संगठन बैठे हैं उनकी बात को नजरअंदाज किया जा सकता है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। आपका क्या पक्ष है सर इस पर? देखो ये सारी संभावनाएं रहती है, जी इसलिए आशंकाएं रहती है जी, है ना? तो अच्छा रहेगा आशंकाओं को निर्मूल करें जी और निर्मूल करने के आधार पर सारी प्रक्रिया आगे बढ़े जी, तो उससे ज्यादा लाभ होगा। लेकिन इसलिए सरकार का भी प्रभाव रहता है, जी तो सरकार तो चाहती है कि उसका प्रभाव रहे, जी, और सरकार तो इस पे पहले से ही हठधर्मिता का रवैया अपना ही रही है। जी, यदि सरकार ही हठधर्मिता नहीं अपनाती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। हम तो चाहेंगे जी कि ये सारा देश मिलकर जी, किसान की खुशहाली के लिए काम करे, बिल्कुल। इसमें सबका हित है। बिल्कुल। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा मोहित जी, जी यदि किसान मर गया जी, दुनिया में कोई बचेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। पेट पालने वाला और अगर चला किसान गया, बच गया मोहित जी, जी तो दुनिया में कोई मरेगा नहीं। जी, बिल्कुल सही बात है सर।
बहुत बड़ी बात आपने कही है रामपाल जाट जी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ कर्नल दयाशंकर दुबे जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। दुबे जी, कर्नल साहब मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बात ये होगी कि जिस तरीके से किसानों को भी उम्मीद है कि बातचीत से या कोर्ट के जरिए इसका समाधान हो और जल्द ही हो, लेकिन लगता नहीं कि सरकार ने गलती की। जो चर्चा अब किसान नेताओं के साथ हो रही थी, पहले हो जाती बिल लाने से पहले, तो ये मामला ही ना होता। कर्नल साहब, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ जी एकदम सकारात्मक रूप इन्होंने रखा है और बिल्कुल मैं उनके साथ सहमत। जी पार्टी लाइन छोड़िए, थोड़ी सी बात करते हैं जय जवान जय किसान के नाते आते जी हैं। इस देश का किसान सुरक्षित नहीं है तो ये देश सुरक्षित नहीं है, इस देश का जवान सुरक्षित नहीं है तो ये देश सुरक्षित। बड़ा साफ करना है। कल ही लोगों ने किसानों को तो दिल में रखे ही है, जो कल जगह जगह जाकर के हम लोगों ने चारों दिशाओं में शेयर देंगे, आपको पता है अच्छी तरह से। भाई रामपाल जी, आप बातों को मैं जो निर्मूल बात कर रहे हैं कि कमेटी के अंदर मुझे लगता है कि को देखते हुए मैं कह सकता हूँ शायद सुप्रीम कोर्ट से ही इस पर कोई स्पेशल डायरेक्शन हो जाए कि किस क्षेत्र के कितने लोग होंगे और क्या होंगे। लेकिन हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि मिलजुल करके हठधर्मिता न सरकार के तो हम आप और न ही किसान की तरफ से होनी चाहिए और एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। यही बात निकलना चाहिए दोनों लोगों को साथ में बैठ के चर्चा करके। जिस तरीके से भी बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल दयाशंकर दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रामपाल जाट जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आपको बता दें कि आज कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है, किसान आंदोलन को लेकर। लेकिन अब रामपाल जाट जी ने जिस तरीके से उम्मीद जताई, उन्हें एक पॉजिटिव जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की, उन्हें उम्मीद है कि स्थिति बेहतर होगी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।